नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सत्य बोल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईसाई मिशनरीज एक स्वीट पॉइजन के बारे में। इसको समझने के पहले हमें इस्लामिक जिहाद को समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जहाँ पे इनका संख्या बल ज़्यादा है वहाँ जिहाद हावी हो जाता है, और जहाँ पे संख्या बल कम है वहाँ पे भाईचारा हावी रहता है। कुछ इसी प्रकार से है ईसाई मिशनरीज का काम। इनका नेटवर्क सबसे बड़ा है, लेकिन ये काम करते हैं ज़्यादातर ग्रामीण एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में, जहां मात्र कुछ किलो चावल और 5 से 10 हज़ार रुपये देकर ये आराम से धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। जहां मात्र कुछ किलो अनाज और कुछ रुपयों के लिए धर्म परिवर्तन हो जाता है, वहां पे यदि हम सरकार को दोष देते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब इसी कड़ी में दो घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना तो योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़ी है कि कैसे पतंजलि प्रोडक्ट जिसमें एक अंडरवेयर के ऐड के जरिए सनातन संस्कृति पर प्रहार किया जा रहा है, और दूसरी खबर है जहां एक्टिव ईसाई मिशनरीज कोरोना के नाम पर डाइट प्लान का चार्ट बनाकर ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हैं। डाइट प्लान के नाम पे पर्चे बांट रहे हैं जिसमें ईसा मसीह का प्रचार किया जा रहा है और उनका लाइव शो देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतलब आप ईसा मसीह का लाइव शो देखेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। सबसे पहले तो आप वो वीडियो देखिए, किस प्रकार से एक महिला स्वास्थ्यकर्मी बनकर लोगों को पर्चे बांट रही है। जो डाइट प्लान के नाम पे ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हो, ये क्या है? नहीं तो ये प्रचार करने क्यों आप? अरे भैया, इसको प्रोग्राम देखने नहीं प्रोग्राम नहीं, आप कहाँ से आई है बताइए पहले। ये क्या बात हो रही है? नहीं ये मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। नहीं यीशु नहीं, देखो ये भैया आप ईसा मसीह का, ये क्रिश्चियन प्रचार कर रहे हो आप? नहीं क्रिश्चियन प्रचार कर रहे हो। ये क्या है? ये दोनों चीजें बता रही हूँ। ये एक महिला आई है और ये प्रचार कर रही है ईसा मसीह का। ये बाजना में आके घर घर जाके पर्चे बांट रहे हैं। सबको नहीं बता रही हूँ, है ना? नहीं सभी को नहीं, किसी को जरूरत नहीं है। क्यों? आपको है क्या जरूरत? आपको है क्या जरूरत? ये ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हैं, आपको जरूरत है क्या ईसा मसीह की? तो नहीं यीशु नहीं, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? कहाँ से आए हैं? किसने भेजा है? क्या आपको हॉस्पिटल वालों ने भेजा है? नहीं आपको हॉस्पिटल वालों ने भेजा है क्या? नहीं धर्म जाति के लिए नहीं, लेकिन आप ये क्यों लेके घूम रहे हैं यहाँ पर? जानकारी की जो चीजें, मदद की चीजें वो नहीं अरे क्या, मेरी बात सुनिए। नहीं ये अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि कैसे कोरोना काल में मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर देश में लूट मची है। 5,000 की दवा 50,000 में बेची जा रही है। इन्हीं सबको देखते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योग पीठ के माध्यम से कोरोना की दवाई बनाने में सफल हुए, लेकिन उनकी ये सफलता मेडिकल माफियाओं को रास नहीं आई और पतंजलि के द्वारा बनाई हुई कोरोनिल किट को आयुष मंत्रालय द्वारा अप्रूवल नहीं दिया गया। हालांकि बाद में इस दवा को बेचने के लिए मंजूरी दे दी गई थी। ये बात तो हो गई पुरानी। अब आते हैं 2021 में, जहां नॉर्मल एक कोविड पेशेंट को ठीक करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों ने 50,000 से 5 लाख तक लूटे हैं। वहीं आयुर्वेद के माध्यम से मात्र 500 रुपये में ही लोग ठीक भी हुए हैं। अब जब एक भगवा वस्त्र धारण किए हुए सन्यासी के आयुर्वेद के माध्यम से सफलता प्राप्त की है, तो मिशनरी से जुड़े हुए मेडिकल माफियाओं को खेमे में खलबली मची हुई है। ऐसे में बाबा रामदेव के प्रोडक्ट व पतंजलि योग पीठ को बदनाम करने के लिए एक फर्जी एडवर्टाइज बनाया गया है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि एक सन्यासी के मुंह से अभद्र भाषा निकल रही है। अशांति वो स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग नहीं है। मैं अगर इस समस्या के बारे में कुछ कहूं तो अंतरात्मा की संपूर्ण शांति के लिए मन की शांति का होना अति आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में इतनी घनीभूत समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, दुख है। ओ तेरी बहन दी, ओ शिट। मन की शांति से पहले अंदर की शांति जरूरी है। पतंजलि कच्छा क्रांति अंडरवियर, अंदर की संपूर्ण शांति।
हमने जांच करने पर पाया कि पतंजलि का ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, ये बस बदनाम करने के लिए बनाया गया है। इसी क्रम में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा स्वामी रामदेव को गिरफ्तार करने की मांग उठी है। आपको पता होगा कि जब से कोरोना देश में आया है तब से WHO ने अनगिनत बार नई गाइडलाइंस जारी की हैं। कभी बोलेंगे कि N95 मास्क सही है, कभी बोलेंगे नहीं सही है, कभी कोरोना हवा में उड़ रहा है, कभी 2 गज जा रहा है तो कभी 10 मीटर। इन्हीं सब बातों को लेकर स्वामी रामदेव ने सवाल उठाए थे। अब जबकि WHO पूर्ण रूप से मिशन रीच के कब्जे में है तो आयुर्वेद और सनातन संस्कृति का आगे बढ़ना कहां से हजम होगा। इन्हीं सब मामलों में स्वामी रामदेव को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अब जिस प्रकार से स्वामी जी को बार बार टारगेट किया जा रहा है तो स्वामी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक लेटर जारी किया है जिसमें IMA और फार्मेसी से 25 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। एलोपैथी के पास BP यानी उक्त रक्तचाप के लिए कॉम्प्लिकेशन के लिए कोई निर्दोष या स्थायी समाधान है क्या? फार्मा इंडस्ट्रीज के पास आंखों का चश्मा उतर जाए उसका कोई स्थायी इलाज है क्या? फार्मा इंडस्ट्रीज के पास सर दर्द या माइग्रेन का कोई अस्थायी इलाज है क्या? ऐसे ही कुल 25 सवाल हैं। अब इसमें IMA क्या जवाब देता है वो हम आपको आगे बताएंगे। इस प्रकरण में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी आयुर्वेद और सनातन संस्कृति को बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।